भीला की कुरकुरी रोटियां। कहते हैं अपना हुनर साबित करने के लिए किसी बेहतर मौके की तलाश नहीं होती और न ही किसी की अमीरी गरीबी देखने की जरूरत होती है। ये तो नसीब की बात है। किसी के जीवन में क्या बदलाव आए ये तो समय ही बताता है। भूमिपुर नाम का एक शहर था जहाँ एक स्वार्थी और घमंडी व्यक्ति विक्रम अपने परिवार के साथ रहता था। विक्रम भूमिपुर शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था और उसके घर में हर काम के लिए नौकर लगे थे। विक्रम जब भी काम से लौटकर घर आता तो अपने काम का गुस्सा नौकरों पर उतारता था। तुम सब निकम्मे हो, एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते। अगर काम करना नहीं आता तो काम छोड़ दो। वैसे भी मुफ्त की रोटियां खा रहे हो। मैं दिन भर काम करके घर आता हूँ, लेकिन किसी को चाय, कॉफी या पानी तक पूछने की फुर्सत नहीं है। माफ करना मालिक, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए सब कुछ सही करें, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें गलती सुधारने का मौका दीजिए। कोशिश? मुझे तुम सभी की कोशिशों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ काम चाहिए, वो भी परफेक्ट। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम जैसे नौकरों का यहाँ काम करने का फायदा क्या है? भीला और अन्य नौकर चुपचाप सिर झुकाकर वहाँ से चले जाते हैं, परंतु सभी नौकर खुद में बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे, लेकिन अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण कुछ कह नहीं पाते। अगले दिन सुबह भीला अपना काम कर ही रहा था कि तभी प्रशांत उसे तौर तरीके समझाते हुए कहता है, देखो भीला, मालिक का व्यवहार कड़क है। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। जब तक हम दूसरों के लिए काम करेंगे ये अपमान हमें सहना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम खुद का कुछ काम शुरू करें तो कोई हमें इस तरह नहीं डांटेगा। मगर हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रशांत, न पैसे न साधन। हम क्या कर सकते हैं? तुम सही कह रहे हो भीला, इसीलिए हमें कुछ दिन और यहाँ काम करना होगा ताकि हम खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। उसके लिए हमारे पास इतना पैसा हो कि हम व्यवसाय करने का सामान आसानी से खरीद सकें। प्रशांत और भीला अच्छे दोस्त थे। भीला गरीब घर से था जो गांव से आया था और उसका रहन सहन और तौर तरीके भी गांव के जैसे थे, लेकिन उसका व्यवहार बहुत ही सरल दयालु स्वभाव का था। परंतु वो किसी निर्दोष व्यक्ति को बिना गलती के सजा देते हुए नहीं देख सकता था, जिस वजह से उसने सभी नौकरों का पक्ष लेते हुए विक्रम को उसकी असली पहचान याद दिलाई। भीला विक्रम के घर साफ सफाई और कभी दूसरे नौकरों को खाना बनाने में मदद करता, जिससे वो कुछ पैसे कमाकर अपने परिवार को गांव भिजवाता। हर दिन की तरह वो घर की साफ सफाई कर रहा था, तभी गलती से उसके हाथ से कांच का शोपीस मग गिर गया, जिसे देखकर विक्रम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी। पिछली बार तो अकड़ से जवाब दे रहा था, अब बता तेरे लिए इसकी क्या सजा होनी चाहिए? माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। इसकी भरपाई आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिए। तेरी औकात नहीं है इसके पैसे देने की। रहने दे। इस कीमती और शानदार चीज को खरीदने के लिए तो जैसे इंसान को पूरी जिंदगी लगेगी। अभी तो माफ कर रहा हूँ, अगली बार माफ नहीं करूँगा। विक्रम गुस्से में चिल्लाता है, जिसे सुनकर भीला की आंखों में शर्म और बेबसी के आंसू थे। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप काम खत्म किया और अपने कमरे में चला गया। विक्रम के इस घमंड और गुस्से से उसके अपने परिवार वाले भी परेशान थे। आज का माहौल देखकर उसकी पत्नी शुभांगी ने उसे समझाते हुए कहा, विक्रम, ये तुमने गलत किया। भीला ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की थी। ये नौकर भी इंसान है। अगर तुम उनसे अच्छे से पेश आओगे तो वो और अच्छा काम करेंगे और हमेशा की तरह हमारे वफादार रहेंगे। शुभांगी, बस करो नौकरों का पक्ष लेना। वैसे तुम औरतों को इन बातों की समझ नहीं है। गैर इंसान पर इतनी संवेदनशीलता दिखाना भी ठीक नहीं है। अगर मैं सख्ती नहीं करूंगा तो ये सभी नौकर कामचोर हो जाएंगे। विक्रम, जरूरी नहीं सभी इंसान एक जैसे हों। कुछ गलतियां खुद में भी होती हैं। तुम्हें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। विक्रम, दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर तुमने इंसानियत खो दी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, निराशा के अलावा। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है और बदलाव मुझ में नहीं, तुम अपने अंदर लाओ। शुभांगी की बातों को विक्रम अनसुना करके सो जाता है, लेकिन उस रात प्रशांत के पास में लेटा हुआ भीला बिना कुछ खाए खुद पर बेबस होते हुए सोचने लगा कि क्या उसकी जिंदगी हमेशा इसी तरह अपमानित
और गरीबी में कटेगी? उसने खुद से सवाल किया। क्या मैं कभी अपनी मेहनत से कुछ हासिल नहीं कर सकता? तभी अचानक से प्रशांत की नींद खुल जाती है और वो भीला को तसल्ली देते हुए कहता है, भीला, तुम ज्यादा मत सोचो। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, पर अभी हम पर बुरा वक्त है जिसका सामना हमें किसी भी हाल में करना होगा। तुमने सही कहा प्रशांत, कठिनाइयाँ तो आती रहेंगी जीवन में। प्रशांत की बातों ने भीला को थोड़ी तसल्ली दी, लेकिन उसके मन में अभी भी वही सवाल थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी हालत सुधार सकता है। अगली सुबह भीला और प्रशांत अपने अपने काम में लग गए। हर दिन की तरह शुभांगी नौकरों को उनके काम बताने आई, जिसके बाद उसने भीला से शर्मिंदा होते हुए कहा, भीला, मुझे पता है कि तुमने बहुत अपमान सहा है। विक्रम की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। उन्हें तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं नहीं मालकिन, अब मुझे आदत पड़ चुकी है मालिक का गुस्सा झेलने की। वैसे भी आप शर्मिंदा मत होइए। अच्छा मालकिन, ये बताइए आज मुझे काम क्या करना है? भीला और प्रशांत, तुम दोनों बाजार से सब्जियां खरीद कर ले आओ, क्योंकि सब्जियां अधिक मात्रा में लेकर आनी है। और हाँ, तुम दोनों भी अपने लिए बाजार से कुछ खरीद लेना मेरी तरफ से। नहीं मालकिन, आप हमें समझते हो, बस यही हमारे लिए बहुत है। प्रशांत और भीला घर का सामान लेने बाजार गए तो उन्होंने देखा कि बाजार में कुछ खाने की दुकानों पर अधिक भीड़ थी, जिसे देखकर उसे उसके गांव में बनाई जाने वाली खास रोटियों की याद आई, जो कुरकुरी होती थीं और सबको पसंद आती थीं। और फिर भीला ने प्रशांत से कहा, ये क्या, ये लोग सिर्फ अंडे पर रोटी रखकर थोड़े से मसाले छिड़क रहे हैं। क्यों ना मैं शहर में अपनी एक छोटी सी कुरकुरी रोटियों की दुकान खोल लूं, जिसे हर गरीब व्यक्ति आसानी से खा सके। हाँ भीला, ये तरकीब अच्छी है। हमारे पास तो तुम्हारा हुनर है। तुम्हारी हाथों की बनाई रोटियां कितनी स्वादिष्ट होती हैं। क्यों ना हम इसे ही आजमाएं। हाँ प्रशांत, आजमा तो सकते हैं। उसके लिए ज्यादा पैसे भी जुटाने नहीं पड़ेंगे। हाँ भीला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर हम अपना हुनर दिखाएंगे तो हमें भी लोग पहचानेंगे। तुम्हारी कुरकुरी रोटियों का स्वाद तो सबको पसंद आएगा। हमें बस शुरुआत करनी होगी। भीला ने फैसला किया कि वो शहर में कुरकुरी रोटियों की दुकान खोलेगा। ये विचार उसके मन में इतना गहरा बैठ गया कि उसने अपनी सारी बातें शुभांगी को बताते हुए कहा, मालकिन, आपने हमेशा मुसीबत के वक्त मेरी मदद की और मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं गरीब हूँ, पर मैं अब खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। मुझे सब पता है भीला, प्रशांत ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह, इससे तुम अपना व्यवसाय शुरू करो। मुझे यकीन है कि तुम अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। मालकिन, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। प्रशांत ने भी हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। ये मदद नहीं, इंसानियत है भीला। बस अपना काम दिल से करना और अपने सपनों को सच करना। और हाँ, विक्रम को जरूर माफ कर देना। उनकी बातें कठोर जरूर हैं, लेकिन दिल कोमल है। एक समय ऐसा आएगा कि उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा। विक्रम का घर छोड़ने के बाद भीला ने सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान खोली और थोड़ी बहुत जमा पूंजी इकट्ठी की, जिससे उसने रोटियां बनाने का सामान खरीद लिया। शुरुआत में भीला की दुकान पर कम ही व्यक्ति आते थे, लेकिन वो उदास नहीं हुआ और हर समय काम में लगा रहा। एक दिन एक बुजुर्ग अम्मा उसकी दुकान पर आई। भीला ने बुजुर्ग अम्मा को बैठने के लिए जगह दी और मुस्कुराते हुए पूछा, अम्मा, आप क्या खाएंगी? मेरे यहाँ कुरकुरी रोटियाँ बहुत स्वादिष्ट हैं और साथ में गर्मा गर्म अदरक इलायची की मसालेदार चाय। बेटा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अम्मा, पैसे की चिंता मत कीजिए, आप आराम से खाइए। मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही सब कुछ होगा। भीला ने अम्मा को गर्मा गर्म कुरकुरी रोटियां बनाकर दी। अम्मा ने जैसे ही रोटियां खाईं, उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। बेटा, तुम्हारी रोटियों का स्वाद तो वाकई अद्भुत है। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे और मेरा आशीर्वाद है कि तुम कम समय में सबसे ज्यादा तरक्की करो। बेटा, कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लेना। अम्मा ने जाते जाते वहाँ खड़े कुछ लोगों से भीला की रोटियों की तारीफ की, जिसे सुनकर वो स्वाद लेने उसकी दुकान पर आए।
और उन्हें भी रोटियां पसंद आईं। कुछ ही समय में धीरे धीरे भोला की दुकान पर थोड़ी बहुत भीड़ बढ़ने लगी। लोग उसकी रोटियों का स्वाद चखने दूर दूर से आने लगे। जिसके कुछ दिन बाद फिर से वही बुजुर्ग अम्मा आईं और उन्होंने भीला से भावुक होकर कहा, बेटा, मेरी बस्ती के लोगों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या तुम मेरी फिर से मदद करोगे? उन गरीब लोगों के बच्चे भूख से बेहाल हैं और कुछ बच्चों की तो भूखे रहने से तबीयत भी खराब हो गई है। अम्मा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि मैं भी एक गरीब इंसान हूँ और गरीबी क्या होती है मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। भगवान भला करे तुम्हारा। समझ नहीं आ रहा कि कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं बेटा। मैंने सबसे मदद मांगी, लेकिन मेरी मदद किसी ने भी नहीं की। सब ने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया, परंतु तुमने मेरी मदद की। भीला ने पूरी रात मेहनत करके बुजुर्ग अम्मा को कुरकुरी रोटियां मुफ्त में बनाकर दी। कुछ दिन बीत जाने के बाद भीला ने अपने दयालु स्वभाव, मेहनत और ईमानदारी से ग्राहकों का दिल जीतना शुरू कर दिया और वक्त के साथ भीला की कुरकुरी रोटियां शहर में मशहूर होने लगी। लोग उसके हाथ की बनी रोटियों के स्वाद की तारीफ करते न थकते। उसकी मेहनत और लगन रंग लाने लगी। आसपास की दुकानों से अधिक भीड़ उसकी दुकान पर होने लगी, जिसके बाद भीला की सफलता की खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी। एक दिन विक्रम की गाड़ी अचानक खराब हो गई, जिसे देखकर उसने मन में सोचा, छह, सभी मुसीबतें अभी आनी थी। कुछ दिनों से ठीक से खाना भी नसीब नहीं हुआ और ना ही सोना। काम की वजह से भूख इतनी बढ़ रही है कि कुछ भी मिल जाए अब खाने के लिए। गाड़ी को ठीक होने में अधिक समय लगने की वजह से उसने कुछ दूरी पर देखा कि एक खाने की दुकान सामने थी। वो तुरंत उस दुकान पर आया और अपनी आंखें मसलते हुए भीला से कहा, है? क्या तू वही भीला है जो मेरे यहाँ नौकर था? हाँ मालिक, मैं वही भीला हूँ। ये सब आपकी दी गई सीख और मेहनत का नतीजा है। बीता वक्त सिर्फ एक सबक था। भीला को एक सफल व्यापारी के रूप में देखकर विक्रम चौंक गया, जिसके बाद भीला ने विनम्रता से विक्रम का स्वागत किया और ये देखकर विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भीला से कहा, भीला, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ तुमने अपनी मेहनत से सब कुछ बदल दिया। मुझे माफ कर दो भीला। मालिक, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपकी डांट ने ही मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। खैर, छोड़िए ये पुरानी बातें। मैं आपको मेरी दुकान की सबसे खास और मसाले वाली चटपटी कुरकुरी रोटी खिलाता हूँ। वाह भीला, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इससे अच्छी और कुरकुरी रोटी मैंने आज तक कभी नहीं खाई। और दो भीला, 3 रोटी। बहुत अच्छी और कंची लग रही है। आहा, मजा आ गया। विक्रम को भीला की कुरकुरी रोटियां इतनी पसंद आईं कि उसने दुकान की आधे से ज्यादा रोटियां घर के लिए पैक कराईं और वहां से निकल गया। विक्रम के हाथ में आम सा झोला देखकर शुभांगी हैरान होते हुए बोली, भीला की कुरकुरी रोटियां? इसका मतलब विक्रम, तुम्हारी मुलाकात भीला से हुई क्या? उसने खुद का व्यवसाय शुरू किया? हाँ शुभांगी, पहले ये लो कुरकुरी रोटियां। भीला ने खुद अपने हाथों से बनाई है। लेकिन शुभांगी, मुझे भीला पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। क्यों ना मैं भीला की उस छोटी सी दुकान को बदल के एक अच्छी दुकान उसे तोहफे में दूं? मुझे बहुत खुशी हो रही है आप में ये बदलाव देखकर। वाह, बहुत मजेदार कुरकुरी रोटियां बनाई है भीला ने। मजा आ गया खाकर। अगले दिन शुभांगी और विक्रम ने भीला के लिए एक नई दुकान बनवा दी, जिसके कुछ समय बाद भीला की दुकान बड़े स्थान पर शिफ्ट हो गई, जहां उसके नाम की नेम प्लेट चमक रही थी, जिसे देखकर भीला ने भावुक होकर विक्रम और शुभांगी का धन्यवाद किया और अपनी कुरकुरी रोटियों के साथ अन्य स्थानीय व्यंजन भी परोसने शुरू किए, जिसका स्वाद ग्राहक प्रसन्नता से लेने लगे थे। इसी तरह भीला की मेहनत लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। कहानी से सीख, इंसान अपने हाथ की रेखाओं से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बनाता है। खुद पर विश्वास और अपने हुनर के दम पर कुछ नया करने का साहस होना चाहिए।
आत्मविश्वास हमें किसी भी मुश्किल वक्त से लड़ने की ताकत देता है। बस हमें उसे समझने की आवश्यकता होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आगे किस तरह की स्टोरी देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें